हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के एग्ज़ाम फोरम के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो ऑनलाइन होती है उसको आज से चालू कर दिया गया है। और यूजी की समस्त जो कक्षाएं हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम होने हैं जिनके, उनके लिए फ़ॉर्म और फ्रेश फ़ॉर्म बीए फर्स्ट ईयर के लिए चालू हो चुके हैं सेमेस्टर वाले। आपको किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो 10 से 11 मिनट की होने वाली है। पूरी प्रोसेस देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक है। आपको फॉर्म भरने से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो वो आपको नहीं आएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एग्जाम फॉरम 2025, जैसा कि मैंने आपको जूम इन करके यहाँ पर दिखा दिया है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एनुअल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले मैं साइट को डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अभी आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालने होंगे, तो फटाफट से मैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने डाल ली है। अब सिंपली हमें लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो खुलकर ओपन हो गया है। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर फिल एग्ज़ाम फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम फिल एग्ज़ाम फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम अपने हिसाब से जो हमारा स्टूडेंट्स है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें जो सिलेक्ट यूजी पीजी जो भी है या प्रोफेशनल कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा ये स्टूडेंट जो है वो अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको बीएससी आर्ट्स या फिर जो भी आप कॉमर्स वगैरह यानी कि बीकॉम कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर बीएससी का है। अगर आप बीए के स्टूडेंट है तो बीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर बीकॉम के है तो बीकॉम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसी के साथ बीए फाइनल ईयर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, और बीएससी होम साइंस अगर आप भरना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। हमारा जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है पार्ट थर्ड के लिए। तो एग्जामिनेशन 2025 वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सिंपली हमें क्या कर लेना है, न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2025 वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ खुलकर हमारे सामने इस प्रकार का आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, हैव यू ईवर बीन डिक्लेयर्ड सप्लीमेंट्री इन पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन। अगर ऐसा कुछ है आपके तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा इसको नो रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2024 सिलेक्ट कर लेना है ईयर, और अपने जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फटाफट से डाल देने हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर है वो मैं देख के यहाँ पर 1 मिनट में डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं हमने हमारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर यहाँ पर डाल लिए है। फटाफट से प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुलकर हमारे स्टूडेंट्स का जो पूरा का पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म का। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया ध्यान से देख लीजिएगा। अगर छोटी सी भी अगर आपने गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ा 1 साल का पछतावा हो सकता है। तो पूरा का पूरा फॉर्म अच्छे से भरना, पूरी की पूरी जानकारी देख देख के ही भरनी है। यहाँ पर छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो नेम है उसको हिंदी में टाइप पर करना है। इसी प्रकार यहाँ पर उसके पिता के नाम को हिंदी इंग्लिश से लेके हिंदी में टाइप करना है। इसी प्रकार माता के नेम को भी हिंदी में टाइप करना है। इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं मेल, ये ऑटोमेटिक, जेंडर अब ऑटोमेटिक उठा लेगा, कास्ट ऑटोमेटिक उठा लेगा, मीडियम आपका हिंदी ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो इसे यस कर लीजिएगा, अन्यथा इसका नन
कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद कैटेगरी की अगर बात करें तो आपकी रेगुलर कैटेगरी है तो रेगुलर ही रहेगी, अगर आपकी नॉन कॉलेज है तो नॉन कॉलेज ही रहेगी। इसको आप केवल फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में ही चेंज कर सकते हैं, वो भी तब कर पाएंगे जब आपके सभी सब्जेक्ट पास आउट हो। ठीक है, तो हम इसको रेगुलर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, जैसे गाँव विलेज। अगर आप राजस्थान से है तो राजस्थान रहने दीजिएगा, अन्यथा अगर आप हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जहाँ से भी हो तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा, गाँव का नाम, वार्ड नंबर वगैरह वगैरह। तो हम जैसे राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी लगती है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं डेमो के तौर पर भरतपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर है भरतपुर के बाद आपको यहाँ पर अपने पिन कोड डाल देने हैं, जो भी आपके पिन कोड हो तो वो या आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं इसका रियल स्टेट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि हम तो आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको पिन कोड डाल देने हैं, आपके एरिया के जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और इसके बाद आपकी कुछ जानकारियाँ जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एबीसी आईडी ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल मिलेगी। इसके बाद की जो मुख्य जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको डालना होगा यहाँ पर मोबाइल अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और इसी के साथ ब्रांच नेम। ये सारी जानकारियाँ डालनी इसलिए ज़रूरी है ताकि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है और आपकी फ़ीस डिडक्ट हो गई है, आपके खाते से कट चुकी है और ये वापस कहाँ पे आएगी, तो वापस के लिए आपको यहाँ से एक जो यहाँ पर जानकारियाँ डालेगी उसी के खाते में ये सारी की सारी फ़ीस डिडक्ट होगी वापसी। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ई मित्र से फॉर्म भरवाते हैं तो ई मित्र वाला एक बार फ़ीस कट चुकी है, दोबारा अगर फ़ीस कटती है तो वो दोबारा हमसे फ़ीस मांग लेता है, बोल देगा कि यूनिवर्सिटी ने फ़ीस दोबारा ली है। तो इसी प्रकार अगर हमारी दोबारा फ़ीस कट जाती है तो ये फ़ीस हमारे इसी खाते के अंदर आएगी जो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो अच्छे से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर देने के बाद नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपेयर्ड दिस यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ने किया है तो वो यहाँ पर फिल कर देना है बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें नीचे की ओर आ जाना है। नीचे हमने देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स 2022 का है, 2022 में इसने फर्स्ट ईयर किया, 2023-24 में इसने वो किया और 2025 के अंदर ये किया। कॉलेज ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट ईयर की जानकारी आ गई है और इसी प्रकार सेकेंड ईयर की जानकारी भी यहाँ पर दिखा दी गई है। ये सारी जानकारियाँ सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या रहा था, पास रहे थे और यहाँ पर भी आपको पास कर देना है। ठीक है, अगर आप का जो रिजल्ट है आपके हमारे अनुरूप नहीं है, अब मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर पीपीएसओ आया है या फिर पीएसवाईओ आया है या फिर ईएफपीटी आया है, जो भी आपका आया है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर की यहाँ पर आपको जो है वो मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। उसका साइज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ यहाँ पर नहीं चलेगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ चलोगे तो ये सब्जेक्ट इन स्टूडेंट्स के सारे क्लियर है जो कि 2023 में इसने क्लियर कर लिए थे, इंग्लिश, हिंदी और इन्वायरमेंट स्टडी और इसी के साथ ये एलिमेंट्री कंप्यूटर जो भी है ये क्लियर कर लिया था। इसके बाद मुख्य सब्जेक्ट इसके जो भी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका यानी कि ड्यू टू कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आपका कोई ड्यू रहा है या फिर अन्य के अंदर आपका ड्यू रहा है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आप प्रायोगिक परीक्षा जिसे आप पूर्ण में उत्तीर्ण कर चुके हैं उसे में पुनः प्रविष्ट होना चाहते हैं। ऐसा अगर आपको कोई सब्जेक्ट लग रहा है जो आपका बिल्कुल ही वीक रहा हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। अगर नहीं, यहाँ पे सारी जानकारी भरने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको यहाँ पे जो क्लास दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको बीए सेकेंड ईयर या फिर जो भी आप क्लास से रिलेटेड हो वो लिख देना है, लास्ट ईयर में आपने जो भी किया है। जैसे आप बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और लास्ट ईयर में भी आपने बीए सेकेंड ईयर किया था तो बीए सेकेंड ईयर ही लिखिएगा। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और लास्ट ईयर अगर आपने बीए सेकेंड ईयर किया था तो बीए सेकेंड ईयर लिख दीजिएगा। जो भी आपकी क्लास हो आपसे रिलेटेड आप लिख दीजिएगा। रिजल्ट आप यहाँ पर रिजल्ट जो करेंगे वो पास करेंगे
और यहाँ पर भी रिजल्ट आप पास कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई री वगैरह आई है तो इस हिसाब से रिजल्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीड की तरफ। नेक्स्ट प्रोसीड पर यहाँ पर जाएंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि क्या आप प्रायोगिक परीक्षा जिसे आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं उसमें पुनः प्रविष्टि करना चाहते हैं तो इसे नॉट अप्लीकेबल रखिएगा। अगर नो करते हैं तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगला पेज खुलकर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगला पेज हमारे सामने खुलकर ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की फ़ीस यहाँ पर 1000 रुपये लगेगी। इनरोलमेंट जो स्पोर्ट्स फीस है वो 200 रुपये अलग से ली जाएगी। टोटल 1200 रुपये लगेगी। और आप स्टूडेंट्स का ये पूरा का पूरा फॉर्म देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म भरा जा चुका है। इसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके मेक पेमेंट कर लेनी है। और उससे पहले आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट फॉर्म भी कर लेना है, यानी कि बाद में आप भूलें नहीं। भूलने वाली तो यहाँ पर अब दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपनी एक आईडी बन गई है, जैसे एसएसओ आईडी होती है या फिर एसएससी के फॉर्म वगैरह भरते हैं उस प्रकार से जो भी डिटेल होगी यहाँ पर लगभग सेव ही रहेगी। हमारी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ईमित्र से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। मेक पेमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलकर हमारे सामने ओपन होगा। अगला पेज यहाँ पर मेक पेमेंट 1200 रुपये की आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की हमारी आपको सहायता चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप हमसे पर्सनल में भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों हम इस पर इसी प्रकार की और भी नई नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।